नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमेलिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंजल नंबर 1010 की मैसेजेस। अगर आपको कुछ दिनों से एंजल नंबर 1010 हर जगह दिख रहा है, मे बी घर पे, घर के बाहर, हर जगह आपको 1010 दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो ये रीडिंग आपके लिए है स्पेसिफिकली। लेकिन अगर आपको 1010 दिखाई नहीं भी देख रहा है, फिर भी ये वीडियो आपको फील हो रहा है कि देखना चाहिए, आपकी फीड में आया है, तो इसका मतलब इस वीडियो में कुछ ऐसी मैसेजेस छुपी हुई है जो आपको जानना ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। थैंक यू गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सुप्रीम सोल्स। सम मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स कि 1010 उनको क्यों दिखाई देता है इतना ज़्यादा कुछ ही दिनों से। थैंक यू। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ऑलराइट, कुछ और मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डोंट स्टॉप। वन मोर कार्ड। Ask your angels. And bottom of the deck, in the near future. All right. First card, within the next few weeks, और bottom of the deck भी in the near future। दोनों कार्ड ही टाइम लाइन को दर्शा रहा है यहाँ पे। मतलब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो जिनको ना किसी भी एक एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ में ये जानना है कि ये कब तक होगा। मे बी करियर को लेके, मे बी जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियल सिचुएशंस, रिलेशनशिप, कि ये जॉब मुझे कब मिलेगी, कि मुझे सक्सेस कब मिलेगा, कि मेरी शादी कब तक होगी। अगर इस तरीके की सिचुएशंस पे आप हो, इस तरीके की सोच आपके दिमाग में है, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली इस रीडिंग की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। पहला कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ऐसा हो सकता है कि जो भी चीज़ को लेके आप अब तक स्टक थे, आपको फील हो रहा था कि कब तक ये सॉल्व होगा, कब तक आंसर मिलेगी, कब तक रिजल्ट आएगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है। एंड व्हेन आई से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स मैक्सिमम, यानी कि विद इन अ मंथ आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर्स ज़रूर मिलेगा। एंड वाई आई सेड पॉजिटिव बिकॉज यू सी द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड, इट्स वेरी पॉजिटिव। डिवाइन की तरफ से आपको सल्यूशन मिलेगी, आंसर मिलेगी, एक ऐसा आंसर, ऐसा सल्यूशन आपके पास आएगा विच इज़ राइट फॉर यू, समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इंडिकेशन है। इसके साथ सेकेंड कार्ड है डोंट स्टॉप। कुछ भी काम आप कर रहे थे या सोच रहे थे कि मुझे इसको आगे भी एक्सपेंड करना चाहिए भी या नहीं, इट कुड बी रिलेटेड टू योर जॉब और एनी एस्पेक्ट ऑफ योर करियर, आपकी स्टडी भी हो सकती है, तो डोंट स्टॉप का कार्ड क्लियर इंडिकेशन है, रुकिए मत। कई बार हम होते हैं ना कि हम खुद को ही क्वेश्चन करते हैं, खुद की एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं ये बिज़नेस को कर पाऊँ या मैं ये प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाऊँ। तो अपने आप को क्वेश्चन मत करिए। जितना आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे, अपनी स्किल्स को शक करोगे, उतना ही लो कॉन्फिडेंस लेवल पे आप जाओगे। तो डोंट स्टॉप का कार्ड आपको पहली बात तो ये बोल रहे कि अपनी अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बरकरार रहे। आपको कभी भी लो कॉन्फिडेंस एनर्जी पे नहीं जाना है, डिले मोड पे नहीं जाना है, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, दिस इज़न्ट वर्किंग फॉर मी सो आई शुड गिव अप। देखिए, गिव अप करना बहुत ईजी है, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन करके, बैलेंस करके उसको आगे तक लेके जाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको अभी ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्या आप मेहनत करोगे, आगे जाओगे, हार्ड वर्क करके, फोकस करके, डेडिकेशन के साथ आगे जाना है आपको, या आप अभी इस लेवल पे आके गिव अप कर दोगे। अगर अभी इस लेवल पे आके आपने गिव अप कर दिया तो ये जितने भी सारे मेहनतें अपनी की है ना अब तक, सब आपका पानी में, ऑल विल बी इन वेन। आपकी जो भी डेडिकेशन थी, जो भी फोकस थी, जो भी स्किल थी, उसका वैल्यू अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। तो रुकिए मत, अपने आप को रोकिए मत। आपके अंदर एक शक्ति है कि आप चीज़ों को हासिल कर लो। तो अपने आप को जितना आप क्वेश्चन करोगे, जितना नेगेटिव सोचोगे, जितना ओवर थिंकिंग करोगे, उतना ही डिले एनर्जी पे आप जाओगे। तो वो आपको नहीं करना है।
मे बी 10-10 जब आपको दिखाई देता है तब आप किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करते हो या नेगेटिव सोचते हो। उस वक्त अगर आपको 10-10 दिखाई देता है, इसका मतलब आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्लियरली ये मैसेज दे रहे हैं कि डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट वरी, चीज़ें सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचिए मत। ओके, इसके साथ आया है आस्क योर एंजल्स। अगर आप मेडिटेशन, मंत्र चांटिंग, ये सब चीज़ें आप करते हो या ये सब चीज़ों पे आपकी भरोसा है ना, तो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, अब थोड़ा शांति से बैठिए, एक कैंडल जलाइए अपने सामने और आंखें बंद करके अपनी इष्ट देव को याद करें और उनको मन ही मन में वो क्वेश्चन बोले कि ये सिचुएशन है, मुझे आप कुछ गाइडेंस दो, आंसर्स दो, ब्लेसिंग्स दो, कुछ साइन दो कि मुझे समझ में आए कि मैं क्या ही करूँ। दैट इज़ द रीज़न आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया। इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि एंजल्स ही आपको बोल रहे हैं, आपकी दिव्य शक्ति आपको बोल रहे हैं कि कहीं पे आप प्रॉब्लम में हो, कहीं पे आप कंफ्यूज्ड हो, आप स्टक हो, हमसे पूछो। वी आर देयर टू गाइड यू, वी आर देयर टू हेल्प यू। और फाइनली बॉटम ऑफ द डेक, इन द नियर फ्यूचर, अगेन टाइमलाइन का कार्ड है विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी कोई गोल है, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कोई गोल है, तो वो ज़रूर पूरी होगी। विद इन अ ईयर आपकी लाइफ में कुछ मेजर, कुछ ड्रास्टिक चेंज हो सकती है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें आप महसूस करो। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए जिसके थ्रू आपकी लाइफ एक डिफरेंट दिशा में जाए। ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन देखिए, ये सब तभी होगा जब आप प्रॉपर एक्शन लोगे। ये रीडिंग तो सिर्फ गाइडेंस है, एनर्जी है आपको ये समझाने की कि क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपकी क्या एक्शन है। जो जैसा एक्शन आप लोगे वैसा ही कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करोगे। अब कुछ देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, ये वाला कार्ड, योर ड्रीम्स आर नेवर फार्दर दैन यू कैन रीच। ब्यूटिफुल, अमेजिंग कार्ड। योर ड्रीम्स आर नेवर फार्दर दैन यू कैन रीच। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपकी जो सपना है, जो एम्बिशन है, जो गोल है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओ। ऐसा कभी नहीं होता। पहुँचने के लिए जो स्किल, जो विल पावर होनी चाहिए वो आपके अंदर है। जो डेडिकेशन, जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए वो आपके अंदर पहले से ही है। अगर नहीं होता तो आप ये सपना देखते ही नहीं, आपके अंदर ये एम्बिशन ग्रो ही नहीं करता। आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेके एम्बिशन है, इसका मतलब उस एम्बिशन को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए जो स्किल, जो टैलेंट, जो डेडिकेशन की पावर होनी चाहिए वो भगवान ने आपके ऊपर ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी डरना क्या, सोचना क्या, नेगेटिव क्यों? बस ये सर्टेन फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना है कि वॉट एवर इट इज़, नो मैटर वॉट कम्स माई वे। आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा देयर इज़ अ माउंटेन एंड ह्यूज माउंटेन। माउंटेन्स हमारी लाइफ की चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स को दर्शाता है। तो चाहे कुछ भी आपके लाइफ पाथ में आ जाए, आप गोल को हासिल कर सकते हो। लेकिन गोल हासिल करने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरी है। आपको फोकस्ड रहना है, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे आपके आसपास कुछ भी नेगेटिव हो, आपको आपकी हौसला को डाउन करने की कोशिश हो, आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो, ऐसा हो सकता है। डिस्ट्रैक्टेड आप हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपने आप पे भरोसा होनी चाहिए और कभी भी अपनी ड्रीम्स पे, अपनी एम्बिशंस पे आपको गिव अप नहीं करना है। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम दिस deck. So I hope you have resonated with these specific 10-10 angel number messages. Let me know in the comment section if you have resonated with the reading, and I'll be back with some more angel blessings for you. Till then, take care all of you. Bye bye.